अगर आपने 21 अप्रैल 2026 को एईडीओ का एग्जाम दिया होगा, बीपीएससी एईडीओ कहे तो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का, तो आपने इस क्वेश्चन को तो फेस किया ही होगा। आप सही सही कमेंट करेंगे, आपने इसका क्या आंसर दिया था। हमने जहां तक देखा कि 90 से 95% कैंडिडेट जीरो आंसर कर रहे थे। क्या यही सही है? ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, परिमेय और जीरो। परिमेय संख्या तो एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए कि आप जानते हैं कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या के साथ अगर यदि किसी भी संख्या को आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो होता क्या है? अपरिमेय संख्या ही होता है। तो अगर अपरिमेय संख्या ऑप्शन में होता तब हम अपरिमेय संख्या के साथ आगे बढ़ जाते तो शायद सही भी हो जाता, लेकिन अभी अगर हम परिमेय संख्या के साथ जा रहे हैं तो एकदम गलत है। और जीरो, आप एईडीओ का एग्जाम दे रहे हैं, इतना तो आसान नहीं दे देगा कि आप देखें और एकदम आंसर कर दें। आसान ही है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन उठाया हुआ है कि आप इसको थोड़ा सा समय दीजिए, माइंड को स्थिर कीजिए, तब समझिए, उसके बाद इसको आंसर कीजिए। तो सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो आप पाई का मान जानते हैं क्या होता है? अगर यदि हम 22/7 अभी ना कहें तो एक और मान आप जानते हैं कि पाई का होता है 3.141 डॉट डॉट। ये आते रहता है संख्या, और ये कभी भी इस पर आवृत्ति नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22 में जब आप 7 से भागा लगाते हैं तो आता है 3.142 और भी संख्या आएगा, लेकिन इस पे आकर के जाकर के कहीं ना कहीं फिर आवृत्ति आ जाती है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। जिस संख्या पे आवृत्ति रहेगा, हाँ, और वो क्रम से आगे बढ़ रहा है तो वो परिमेय संख्या होता है। परिमेय और परिमेय को आप अच्छे से समझते हैं। हम लोग 9th क्लास में बहुत अच्छे से विद्यार्थी को पढ़ाते हैं। हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट एकदम 9th क्लास का है, 9th क्लास से क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए कि यहाँ 1 है और भी संख्या आगे आएगा, और यहाँ क्या है? 2 है और भी संख्या आगे आएगा। हाँ, यहीं से ये संख्या क्या पढ़ रहा है? छोटा पढ़ रहा है, और यहां से ये क्या पढ़ रहा है? ये बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो आप यहीं से देख सकते हैं कि पाई का जो भी मान होगा वो 22/7 से क्या होगा? कम होगा। 22/7 से क्या होगा? ये कम होगा। तो जब पाई का मान कम है और 22/7 का मान ज्यादा है, तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो जब पाई का मान क्या बताएं? कम है और 22/7 का मान क्या है? ज्यादा है। तो जब आप कम में ज्यादा घटाते हैं तो रिजल्ट किस में आता है? माइनस में। इसी माइनस को आप क्या कहते हैं? ऋणात्मक, ऋण के रूप में। आपका आंसर क्या होना है? ऋणात्मक। आप सही सही बताइए कि आपने क्या आंसर किया था। बुरा नहीं मानिएगा कि जज किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में इसका आंसर यही होगा। ठीक है, धन्यवाद।